तुम लोगों की वजह से ही तो मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश जागी है। वरना हसीब के रवैये के बाद तो एक लम्हे भी जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता था मेरा। अभी आप क्यों इतना सोचती हैं हसीब के बारे में? उसके अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ है। मैं हूँ, बच्चे हैं, आप बस खुश रहा करें। रानिया का कमरे से बाहर निकल के बैठना, दरवाजे पर किसी की मौजूदगी और फिर उसका कहना कि वो उठ गई होगी। क्या था ये सब? कई फर्क का तज्जिया सही तो नहीं हानिया और रानिया के बारे में? हानिया, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तुम यहाँ अकेली बैठोगी? चलो ना मेरे साथ। मैं अंदर जाके क्या करूंगी, तुम जाके हुआ। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी ऑफिस में बहुत तेज एसी चल रहा होगा, तुम्हें खामखा ठंड लग जाएगी। चलो तुम यहीं बैठो। टीवी बंद करो और खाना खाओ। खाने से टीवी का ताल्लुक? मैं टीवी देखते हुए भी खाना खा सकता हूँ। तो फिर खाना खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है? तुमसे ज्यादा तमीज है मुझ में। हाँ, अंदाजा हो रहा है मुझे। गवारों की तरह खाना ले आई, ना नैपकिन है ना हाथ धोने के लिए पानी। गवार तो तुम हो गए हो उन गवारों के साथ रह रह के। मैं बिस्तर पे हाथ धोने के लिए पानी कहाँ से लाऊं? आंखें फाड़ के देखो, वो बॉल रखा है, उठा के लेके आओ, जग में पानी भी लाना, मैं उस पे हाथ धोऊंगा। मुझसे नहीं होते ये गंदे काम। तुम चम्मच से खा लो खाना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अब मैं रोटी चम्मच से खाऊंगा? खुद गवारों वाले काम करी हो और इल्जाम उन पे लगाती हो। अरे तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी हैं वो। तुम्हें पानी का बॉल उठा के लाने में इतनी घिन आ रही है और वो मेरे जख्म साफ करती हैं, दवा लगाती हैं। बुलाओ ना उन जाहिल गंवार लड़कियों को। मुझे क्यों बुलाया? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। मुझे भी नहीं है शौक तुम जैसी जाहिल लड़की से काम करवाने की। ले जाओ खाना। नहीं खाना। अरे ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आपका ये लाडला बेटा ना मेरे हाथ से खाना नहीं खा रहा। सगी बहन खिला रही है ना तो अच्छा नहीं लग रहा। उन जाहिल गंवारों के कसीदे पड़ रहे हैं। बकवास बंद करो, झूठी मक्कार। अम्मी, आपने इसे क्यों भेजा? इसे मेरा हाथ धुलाना नागवार गुजर रहा है, घिन आ रही है इसे। अब क्या मैं रोटी चम्मच से खाऊंगा? तुझे अपने बीमार भाई से घिन आ रही है? मैं लाना भेजती हूँ ऐसे भाई पे। अरे इसका तो खून सफेद हो गया है। चली जाए आप भी। फरहत, फरहत, फरहत। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? होंगी अपने लाडले बेटे के कमरे में, उसकी खुशामदों में जो लगी रहती है। बेटा बीमार है, चल नहीं सकता, खिदमत तो करनी होगी ना। और माँ और बहन से ज्यादा कौन खिदमत कर सकता है? उसकी खिदमत करती है मेरी जूती। एक नंबर का लफंगा है वो। अम्मी को शौक है, उसकी खिदमत करती है और गालियाँ भी सुनती रहती हैं। क्या कहा तूने? हैं? मैं उसकी गालियाँ सुनती रहती हूँ? अरे उसे अपने जैसा समझा हुआ है तूने? अरे काम की ना काट की, दुश्मन अनाज की, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है और जरा सा कोई काम कह दो तो पहाड़ टूट पड़ता है तुझ पर। अरे हाथ नहीं उठाते, जवान औलाद है। मैं कहूँ इनकी औलाद तो वही है ना, हमारा लफंगा जो है। अरे अरे बेटा, माँ से इस तरह नहीं बोलते, बुरी बात होती है। आप तो चुप ही हो जाएं। आपकी नसीहत की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। हटे यहाँ से। देखिए कितनी बदजबान हो गई। ना माँ की इज्जत का ख्याल है ना भाई की तकलीफ का। अरे जब देखो उससे लड़ती रहती है, कभी जो प्यार से पेश आ जाए। बदतमीज कहेंगी। पानी ही पी लूं, हालत खुश्क हो गया है बैठे बैठे। पता नहीं कहाँ रह गई हानिया। लगता है आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उसे।
फारूक भाई, हाँ? आपकी गाड़ी गलत पार्क हो गई है, शेख साहब की गाड़ी फंस गई है। मैं तो ठीक पार्क करके आया था, चलो देखते हैं। हाँ अरे हानिया इतनी देर कर दी। रानिया तुम जानती हो मुझे पूरे 1 दर्जन सूट का ऑर्डर मिला है। सच? सच। चलो घर चलते हैं। चल। ये कहा गई। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। नानी हमें आज पूरे 1 दर्जन सूट का ऑर्डर मिला है। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले और हिम्मत दे। ऐसा करो अब रानिया को भी साथ लगा लो। दादी अम्मा को भी सारे काम आते हैं। अब देखिएगा 2-4 दिन मेरे साथ काम करेगी ना तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगी। देखें, सिलाई तो मुझे आती है, बस हानिया की तरह डिजाइनिंग नहीं आती, वो सिखा दो। सिखा दूंगी बाबा, सिखा दूंगी। मगर नानी अम्मा हमारे पास तो मशीन नहीं है, पता नहीं मामी जान कब हमसे मशीन वापस मांग लें। हाँ, पता नहीं मामी का कब मूड ऑफ हो जाए और कब वो गुस्से में आके अपनी मशीन ले जाए। अरे तुम लोग फिक्र ना करो, मैं शम्स को कहूंगी इस इतवार किसी तरह जाके ना हैदराबाद से सामान उठा लाए। अब ऐसा करो, ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से 1 कप चाय बना दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं गई थी चाय बनाने, फिर मैंने सोचा फरत नाराज ना हो जाए, तो उसके कमरे में चली गई पूछने के लिए, तो वहां तो वो थी ही नहीं। फिर मैंने तैयबा से पूछा, जो उसने खराफात सुनाई है तौबा है। क्या क्या क्या? तैयबा ने आपके साथ बदतमीजी की? अब तो मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। आप लोगों की वजह से चुप रहती हूँ, अब नहीं रहूंगी, अब तो हद ही हो गई है। अरे मेरा बच्चा, उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, अपनी माँ के साथ कर रही थी। मैं थोड़ी देर तो सुनती रही, फिर मैं अपने कमरे में आ गई। नानी माँ मुझे पिछले काम के पूरे 2000 रुपए मिले। हाँ, 2000? हाँ 2000। नानी माँ वैसे सारा सामान तो उनके पैसों का था, जबकि मैंने रसीदें वगैरह दिखा दी, मगर ये पैसे मेरी उजरत के हैं। 1000 तो अच्छी खासी रकम है हानिया। याद नहीं है, हैदराबाद में सिर्फ तुम्हें 300 रुपए मिलते थे सिलाई के। अरे पागल, वो कैजुअल सूट के पैसे थे, जबकि ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वो मुझे कम पैसे दे रही हैं, अगर मैं काम ज्यादा करूंगी और अच्छा करूंगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है वो इज्जत से रोटी दे रहा है, पर मेरी बच्ची पे बहुत बोझ पड़ गया, घर के सारे काम और फिर ये सिलाई। नानी अम्मा कुछ नहीं होता, आप तो जानती है ना कि आपकी दुआएं मुझे कितनी हिम्मत देती हैं। पूरे 5000 दिए हैं, 2000 मेरी मजदूरी और 3000 सामान के पैसे। पैसे तो कपड़ा वगैरह सब दिया है, लेकिन अगर डिजाइन के हिसाब से कुछ कमी बेची रही तो मैं खरीद सकती हूँ। आप ये तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छे बने। वाकई? चलो अब देखो कितने ऑर्डर्स मिलते हैं इसके। अरे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, उसकी टेंशन क्यों ले रही है? अच्छा आप एक बात बताएं, ये जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले आपके ऑफिस से निकली है, ये वही लड़की है जो ये ड्रेसेस बना रही है? हाँ वही है। क्यों? इत्तेफाक देखें, मैंने उसका चेहरा देख लिया। तुमने कैसे देख लिया? वो सब छोड़े, बस आप मेरा एक काम करें। तुम्हारा एक काम बताओ। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप बात चलाएं। अरे ऐसे बस एक नजर देखकर तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो फारूक? आप ही जिन लड़कियों को आप देख रही हैं उनके बारे में भी तो कुछ नहीं जानता था, और इसके बारे में भी कुछ नहीं जानता, तो फर्क क्या पड़ता? हाँ मगर शादी के मामले में तो हजारों बातें देखी जाती हैं, सोच समझकर अपने बराबर के लोगों में शादी की जाती है। मेरी मानो तो तुम एक मर्तबा सोच लो। अभी मैंने सोच समझ लिया है, बस बात चलाएं प्लीज। बेटी की कमाई पर इतना खुश ना हो अम्मा, ये कोई इतनी फख्र की बात नहीं है। जब बेटे की कमाई पे हक ना हो तो बेटी की कमाई पे ही इन्हिसार करना पड़ता है, और इंसान की तो मरते दम तक जरूरतें पूरी नहीं होती। अरे जान देते हैं शम्स आप पर, इतना तो करते हैं आपके लिए, और आप उनको ताने दे रही हैं। ताने नहीं दे रही, हकीकत कह रही हूँ।
जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है, मेरी इज्जत करता है, मगर इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भर सकता। मेरी यतीम बच्चियों की जरूरतें पूरी नहीं होती और इसके लिए हमेशा मेरी हानिया ने मजदूरी की है, या फिर मेरे मरहूम शौहर की छोड़ी हुई दुकान जिसके किराए ने हमें सहारा दिया। मैंने शम से कभी नहीं कुछ मांगा और ना ही उसने दिया है, मगर अब तो मैं बीमार हो गई हूँ। मेरे इलाज का खर्चा, कल कला लड़कियों की शादी, उसके खर्चे और 10 खर्चे कहाँ से पूरे करूंगी। रह गया दुकान का किराया, तो उस पे तुम पहले ही अपना हक जता चुकी हो। 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने का सहारा उसी दुकान के किराए के बदले में मिलेगा। तौबा है अम्मा, आपने तो बाल की खाल निकाल दी। अरे मैंने जरा सी बात क्या कह दी, आपने तो अगला पिछला सारा मिलाकर स्टोरी बनाकर मुझे सुनानी शुरू कर दी। अरे जो करें आप और जो करें आपकी नवासियां, मुझे क्या है। आप उनसे नौकरी करवाएं या घर में बिठा कर रखें, मैं तो अपनी जुबान को सी लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, चाहे दुनिया वाले उंगली उठाएं या खानदान वाले बातें करते रहें। ये अपने होठ सी ले तो बहुत सौ की जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह, अब मैंने तो घर से निकलने पे पाबंदी ही लगा दी और घर में बैठ बैठ के चीख चीख के अजाब कर दिया अम्मी ने। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, इस घर से निकलना पड़ेगा बाहर, वरना मेरा तो दम ही घुट जाएगा। मुझे कोई झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मुझे अम्मी को झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ फौरन कुछ करना पड़ेगा। हारून, इस मनहूस से मैं आजिज आ गई हूँ। क्या? अगर तुम शाम तक नहीं मिली तो मैं तुम्हारे घर आके अम्मी को बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी कसम से। कमीना, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे। क्या करूँ अब? इसको थोड़ा हाँ, हारून समझने की कोशिश करो। अम्मी ने सख्ती की हुई है, पहरा है मुझ पे, इंतजार करो थोड़ा। हाँ? फिर मैसेज कर रहा है मुझे। अब नहीं आ सकती तो मत आओ, 5-6 हज़ार का बंदोबस्त कर दो अम्मी को हॉस्पिटल से रिलीज कराना है कंगला कहीं का। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर एसएमएस, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, अगर तुमने पैसे का बंदोबस्त नहीं किया तो तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे मैसेजेस और पिक्स दिखा दूंगा। मेरे मैसेजेस और पिक्स मुझे गुस्सा दिला रहे। मैं गुस्से से काम नहीं लो तैयबा। हाँ हारून, मेरी जान, मैं 1-2 दिन में मिलती हूँ तुमसे। पैसे का हो जाएगा, परेशान मत हो। टेक केयर।
चलेंगे। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आप परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ परेशानी है तो सही। कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार अच्छा चल रहा है। तो फिर बस लड़कियों के बारे में सोच रहा था। पहले हमारी एक बेटी थी, अब माशाल्लाह 3 जवान बेटियां हैं। सोच रहा हूं कि अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो फर्ज से सबक दोष हो जाऊं। अब आप हानिया और रानिया की भी शादी करवाएंगे? क्यों? कौन करेगा उनकी शादी? कोई है हमारे अलावा? अरे आप अपनी अम्मा से कहें, उन्होंने कोई जोड़ जमा किया होगा, आप उनसे कहें अपनी नवासी की शादी करें। कुछ नहीं जोड़ के रखा उन्होंने, सिवाय एक दुकान के। मैं अगर कहूंगा वो दुकान बेच देंगी और 15-20 लाख बेटियों की शादी पे लगा देंगी। अच्छा चलें, आप छोड़ें, हम कुछ कर लेते हैं। और वैसे भी क्या जरूरत है कि धूम धड़क्के के साथ शादी की जाए? 10-12 आदमी को बुलाएंगे और निकाह पढ़वा देंगे। हाँ, क्या जरूरत है मुझे ये सब कुछ करने की? बस जैसा होगा कर लेंगे। मुझे अपनी बेटी की भी तो शादी करनी है। और क्या, हम अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। अरे लगे तो दुनिया वालों को कि शम्सुद्दीन की बेटी की शादी हो रही है। मुझे अब तुम्हारी हर कमजोरी का पता चल गया है फरत। तुम्हें कब और किस तरह काबू करना है मैं अच्छी तरह जानने लगा हूं। जी फरमाइए। आपसे दिन में एक बात की थी मैंने, आपने गौर किया उस पर? मैंने बिल्कुल गौर किया, मगर शादी ब्याह के फैसले इतनी उजलत में नहीं होते मेरे भाई। अभी तुमने सिर्फ लड़की देखी है, ना उसके खानदान का पता है, ना कुछ और पता है। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? आप हमारे आपस से बात कर रहे हैं ना, जो उनको लेके आई थी, उनकी तो रिश्तेदारी भी है हमसे। क्या बात है, बड़ी मालूमात है। रखनी पड़ती है। एक मिनट में आपको नंबर मिला के देता हूँ उनका। अरे आपस बात करेंगे, बात करें। बल्कि एक काम करें, हाँ आपके पास उसका लड़की का नंबर तो होगा ना? क्या नाम था उस लड़की का? वो हानिया। हानिया, नाम भी अच्छा है, बिल्कुल उसकी तरह। अरे अभी तुमने लड़की की एक झलक देखी है सिर्फ, और प्यारी भी लगने लग गई, और रिश्ता भी दे दूं मैं। आपकी जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की अच्छी लगी, और आप भी तो यही चाहती थी ना। अब देखें, अगर हानिया के नंबर पे उसके घर वालों से बात हो सकती है तो आप उनसे डायरेक्ट बात करें, वक्त लें और रिश्ता दे जाए, खत्म। जबरदस्त, मेरे भाई ने तो शादी का फैसला भी कर लिया। नहायत संजीदगी से। अच्छा ठीक है, मैं कल फोन कर लूंगी, अभी बहुत लेट हो गया। कल? जी, सबर का फल मीठा होता है पता है। कल तक इंतजार कर लेता हूँ किसी तरीके से, और देखते हैं कितना मीठा होता है। आप भी आराम करें। शब बखैर। बखैर। क्या हो गया है फारूक को? सुबह होते ही आ गया पूछने के फोन किया या नहीं। अब क्या मैं उठते ही फोन कर लेती? खैर अब 10 बज रहे हैं, कर ही लेती हूँ, वरना फिर पूछेगा आके। ये तो इस लड़की के लिए पागल ही हो गया है, ना खानदान का पता, ना घर बार का। मैं जाके रिश्ता दे भी दूं, ये कोई बात हुई? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये दीवानगी बढ़ जाए और वो मुझे और मेरे बच्चों को भूल जाए। लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो उसके दिल में बदगुमानी होगी कि शायद मैं उसकी शादी करना ही नहीं चाहती। तू हारून को जानता है? सड़क छाप लड़का है। माँ और बहन गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी कमाई पर ऐश करता है वो। इसका मतलब है तब्बू ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल?
दिन को निचोड़े